है और उन्होंने जो सबूत दिया है, चाहे वो किशोर तिवारी, जो सबके थोड़े पार्ट आ रहे हैं और बाकी का तो ओवरऑल ऑलरेडी है, ये सब उसको सप्लीमेंट कर रहा है और बार बार ये साबित कर रहा है कि आदित्य ठाकरे झूठा है और वो इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व है और उसको एफआईआर रजिस्टर करके अरेस्ट करके कस्टडी में लेके ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और उसको बेल नहीं देना चाहिए, उसको अंडर ट्रायल ही केस चलाना चाहिए। ये बात तो सही है, वो एक तरफ कौरव मीडिया खड़ी रहे, उनके जो बिके हुए दलाल मीडिया हैं वो एक तरफ खड़ी रहे। मैं समझता हूं कि अर्नब भाई और हमारा क्यूबाइब नेटवर्क काफी है उनसे मुकाबला करने के लिए और हम दोनों मिलकर के लड़ते रहेंगे, ये उनको सबको मालूम है। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था नीलेश जी कि आपने राइटिंग में नाम के साथ कहा कि ये एफआईआर रजिस्टर करो, अब ये पूरी कानूनी रूप से आपका पक्ष स्ट्रांग है, ये बात अगर अदालत में उठेगी तो पुलिस डिफेंस क्या लेगी? उनके पास कोई डिफेंस है क्या? ये सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? ये सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। डिफेंस क्या रहने वाला है उनके पास कि ये बोलेंगे कि नहीं इसमें हमारे एक जो सीनियर है वो उनका ड्रग्स का बिजनेस चल रहा है, उसका बहुत बड़ा सैकड़ों करोड़ का हमारा हफ्ता लेन देन चलता है, तो और उसमें आदित्य जी का भी उसमें एक हमारा लेन देन है, तो इसके वजह से हम इसमें एफआईआर नहीं रजिस्टर कर सकते, ये बोलने वाले क्या कोर्ट में आके वो? तो कोई डिफेंस नहीं है, सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो कोई भी व्यक्ति, ये आप जाकर के नाम के साथ किसी के भी खिलाफ आप एक जिम्मेदार देश के एडवोकेट हैं, इतने जाने माने एडवोकेट हैं, वो नेम्ड एफआईआर करने की अब अपील कर रहा है और उसको मुंबई पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही है, एसआईटी रजिस्टर नहीं कर रही है। तो जो भी एसआईटी के ये दो 3 ऑफिसर हैं, अभी तक चूंकि बदला नहीं गया है, तो ये तीनों ऑफिसर ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है ऑलरेडी। अभी देखिए एसआईटी के ऑफिसर के तो कंटेम्प्ट किया है, अभी उनको जवाब देना है कोर्ट में और अभी सारा देश देखेगा और कोर्ट भी देखेगा कि ये इस मामले में एक्शन क्यों नहीं हुई। और अब सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, दिस कंट्री इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। सरकार किसकी भी रहो, कार्रवाई तो लॉ के तहत होनी चाहिए। अगर आपको याद होगा कि मोदी जी के गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री थे अजय मिश्रा टैनी जी, तो उनके बेटे का विषय हुआ तो उन पर एफआईआर हुई और उनको जब बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, बोला कि उनको बेल कैसी मिली, बेल कैंसिल का अर्जी लगाओ। बीजेपी गवर्नमेंट ने अर्जी लगाया और उनका बेल कैंसिल हुआ, वो जेल में गए। तो देखिए किसी की भी सरकार हो, यहां तो एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि ये आरोपी लोग सरकार में नहीं है, जनता ने इनको नकार दिया है। अब इस गवर्नमेंट से और कोर्ट से अपेक्षा है और जितना वो कर रहे, देखिए फडणवीस साहब ने एक काम अच्छा किया, उन्होंने एसआईटी कंस्टिट्यूट की, उन्होंने केस को रीओपन करवा दिया। अब जो एसआईटी कर रही है इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ज्यादा फास्ट करना है, लेकिन और हमारा क्लियर कहना है ये एसआईटी के बस की बात नहीं है। मुंबई में रह के ये लोग नहीं कर पाएंगे उनके खिलाफ में कुछ, क्योंकि सब एक दूसरे में मिले हुए लेन देन सब। वो हमने जो एक आई विटनेस दिया है सील्ड इन्वेलॉप में, उसका टेस्टिमोनी, आदित्य ठाकरे और सीनियर पुलिस अधिकारी मिलकर ओपनली ड्रग्स का बिजनेस कार्टेल चलाते हैं, ये उसमें एविडेंस है। बीजेपी गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर नीतीश राणे जी ने भी यही आरोप लगाए हैं, नारायण राणे जी ने सीधे आरोप लगाए, इसके बाद में भी ये एसआईटी कुछ कर नहीं रही है। इसलिए इसमें प्रॉपर जो हो सकता है, सीबीआई भी इसमें सुशांत सिंह राजपूत के केस में टाइम पास कर रही है 5 साल से। इसमें एक्चुअल में ये चाहिए कि इसमें कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, आप रेगुलर पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करो और कोर्ट को लगेगा ये पॉइंट पे ठीक नहीं हो रहा इन्वेस्टिगेशन, उस पे इंस्ट्रक्शन देगा। हाँ आपने नहीं। उसका मोबाइल डिटेल निकाला क्या,
हाँ, क्यों नहीं निकाला, चलो ये निकालो, अगले डेट पे ये मोबाइल डिटेल, ये पॉइंट 15-20 पॉइंट लिख कर दे कोर्ट, जैसा हमने हमारे इसमें दिया है, और इस पॉइंट पर आप रिपोर्ट सबमिट करो, तब इसमें जाकर इसमें तो नीलेश जी इस पूरे सिस्टम में रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा कि नहीं चलेगा, ये एस्टैब्लिश होना है। कितने समय तक, चाहे केंद्र की सरकार या बस यही सवाल है, केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार कितने समय तक हीरा हवाली करेगी, कितने समय तक टेबल टेनिस खेलेगी, कितने समय तक इसको टालेगी? कभी ना तो कभी वक्त आएगा जब उनको रूल ऑफ लॉ के सामने झुकना पड़ेगा। और अगर रूल ऑफ लॉ में, जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि पिछले जो जस्टिस थे वो टेबल टेनिस खेलते रहे, डेट ही नहीं दिया तो टालते रहे, 1.5 साल तक टाले, दूसरे जस्टिस आ गए, उन्होंने हियरिंग शुरू कर दी। अगर मान लीजिए कि इन्होंने भी हिला हवाली की तो फिर कोई तीसरे आएंगे, तो इसमें सबसे बड़ा टेस्ट होना है अदालत का, रूल ऑफ लॉ का, और इसी से एस्टैब्लिश हो जाएगा। पॉलिटिकल विल तो छोड़ दीजिए, अदालत ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। तो क्या आप चाहते हैं कि इसकी जो हियरिंग हो वो लाइव हो और पूरी दुनिया देखे कि कौन क्या दलील दे रहा है और जज साहब का मंतव्य क्या है? उस पर ऑलरेडी हमने राइटिंग में एप्लीकेशन दिया, हमने ओरल रिक्वेस्ट छोड़ी है, हमारा राइटिंग में एप्लीकेशन है और उसमें स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इस केस में इसका लाइव टेलीकास्ट कीजिए, क्योंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने मैथ्यू नेदुम्परा वाला केस, स्वप्निल त्रिपाठी वाला केस, उसमें डायरेक्शन ऑलरेडी दिया है कि जितने पब्लिक इंटरेस्ट वाले मैटर है उसमें लाइव टेलीकास्ट कीजिए और तो उसको छोड़ दीजिए। अभी कई हाईकोर्ट का तो वैसा भी लाइव दिख रहा है ना। और इसमें जस्टिस इनका उदय ललित साहब का जजमेंट था, प्रद्युमन बिष्ट का, बेसिक चीज है। उन्होंने कहा ये कि यहाँ सीक्रेट क्या चल रहा है, नथिंग हैपेंस प्राइवेट हियर, ये पब्लिक कोर्ट है, पीपल्स कोर्ट है। तो इसमें एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल अभी देखिए किसी लड़की के अत्याचार की केस है, उसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं इन कैमरा, वो समझ सकते हैं कि उसका टेस्टिमनी वो विषय इन कैमरा। अगर किसी विटनेस की जान को धोखा है उस समय भी समझ सकते हैं इन कैमरा। लेकिन अभी इसमें तो हियरिंग हो रही है और खुद आदित्य ठाकरे आके इंटरवेंशन लगा रहा है ना वो केस में, तो इसमें आपको देश की जनता को ये बताने का क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, और एक दूसरा और एक सीरियस पॉइंट इसमें है जो हमने हमारे आईए में लिखा है। आप देखिए ये जो पुलिस अधिकारी थे, कौन रिटायर्ड, इन लोगों ने मिलकर, कोई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, कोई एक्टिविस्ट, कोई जो भी हो, उनके नाम जो भी टाइटल उन्होंने दिए है, उन सब लोगों ने मिलकर क्या किया, एक पिटीशन लगाया PIL, कहां पर, बॉम्बे हाई कोर्ट में, नीलेश नवलखा नाम से। और क्या के लिए लगाया कि अर्नब गोस्वामी जो इतना दिखा रहे हैं, ये दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत का मैटर का ये मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, तो बोले इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट का कार्रवाई होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। आप वो केस में वही लोग कैसा फंस गए अभी देखिए। पहली चीज इन लोगों ने तब तो लगाया था, ऐसा होना चाहिए। इन्होंने अब नहीं लगाया कि जब उद्धव ठाकरे का खुद, उनके पार्टी का खुद स्पोक्स पर्सन किशोर तिवारी कह रहा है कि दिशा सालियान के पार्टी में आदित्य ठाकरे था कैबिनेट मिनिस्टर, तो इसका इंक्वायरी करो, इसका कोई अर्जी नहीं लगाया उन्होंने। SIT बिना FIR के इन्वेस्टिगेट कर रही है, नाम देने के बाद में भी इसका कोई PIL नहीं लगाया उन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, उसको बाजू में रखते। हाँ, हम ऐसा आरोप नहीं कर रहे कि उस समय आपको वो करप्ट पुलिस वालों ने स्पॉन्सरशिप दिया था। हम ये भी आरोप नहीं कर रहे कि आदित्य ठाकरे से पैसा लेके आपने लगाया था, आपको हफ्ता, कोई प्रॉब्लम, हम वो कोई आरोप नहीं करते, बाजू में रखो उसको। उसी केस में इसी बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच, उस समय के चीफ जस्टिस और अभी के सुप्रीम कोर्ट जज दीपांकर दत्ता जी